बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप वॉच। आज के लेक्चर में हम डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करते हैं। स्टॉप वॉच सिंपली एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसकी मदद से किसी इवेंट की ड्यूरेशन फाइंड की जाती है। यानी कि कोई भी काम हमने स्टार्ट किया और एंड किया तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, उस टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच यूज की जाती है। दो किस्म की स्टॉप वॉच होती हैं। पहली जो है हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपको डायग्राम में ये नजर आ रही है। अब इस फिगर में जो स्टॉप वॉच आपको नजर आ रही है उसके बारे में सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारे पास स्टॉप वॉच होती है इसकी दो नीडल्स होती हैं, एक सेकंड के लिए होती है और दूसरी मिनट के लिए होती है। इस डायल को कंप्लीटली 30 डिविजन्स में डिवाइड किया गया होता है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक है, 30 तक है। 30 बिग डिविजन्स में डिवाइड किया गया होता है और इसके साथ साथ 10 स्मॉल डिविजन्स में भी डिवाइड किया गया होता है। यानी कि ये जो 0 से लेकर 1 तक, 1 से 2 तक आप देख सकते हैं, तो हर डिवीजन के दरमियान 10 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं। हर डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है 1/10 ऑफ ए सेकेंड को। यानी कि हर दो लाइंस, ये जो दो स्मॉल लाइंस नजर आ रही हैं, इन दो स्मॉल लाइंस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/10 ऑफ ए सेकेंड को। तो ये वो मिनिमम रीडिंग है जो हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो यही इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। 1/10 से मुराद 0.1 सेकेंड है। तो 0.1 सेकेंड जो है वो लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेकेंड है। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो स्टॉप वॉच की मदद से हम मेजर कर सकते हैं वो 0.1 सेकेंड है। इसके बाद अगर इसके नॉब की बात की जाए, जो ऊपर बटन होता है, इसको एक बार प्रेस करें तो जो डिवाइस है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसकी नीडल मूव करना शुरू हो जाती है। जो ही इवेंट स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते साथ ही हमने क्या करना है, इस नॉब को प्रेस करेंगे तो ये नीडल स्टार्ट हो जाएगी। जब इवेंट एंड होगा तो इस नीडल को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये नीडल जो है जो स्टार्ट हुई थी वो रुक जाएगी। जिस पॉइंट पर रुकेगी वो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आएगा उस इवेंट का। और उसके बाद अगर हम दोबारा इस रीसेट करना चाहते हैं, यानी कि इस नीडल को 0 पे लाना चाहते हैं कोई और इवेंट मेजर करने के लिए, तो हम तीसरी बार इस नॉब को प्रेस करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये नीडल वापस 0 पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर डिजिटल स्टॉप वॉच की बात की जाए तो डिजिटल स्टॉप वॉच आजकल के दौर में इस्तेमाल की जा रही है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है क्योंकि डिजिटल स्टॉप वॉच के ऊपर जो भी रीडिंग होती है वो सेकंड्स में लिखी हुई हमारे पास आ जाती है। अब जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो 0.01 सेकंड तक का टाइम इंटरवल मेजर कर सकता है। यानी कि मिनिमम जो वैल्यू मेजर हो सकती है डिजिटल स्टॉप वॉच की निस्बत वो 0.01 सेकंड है। इस वजह से जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो ज्यादा प्रिसाइज है मैकेनिकल स्टॉप वॉच की निस्बत। लीस्ट काउंट जितना कम होगा वैल्यू उतनी प्रिसाइज आएगी, उतनी एक्यूरेट आएगी। अब जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो इसमें स्टार्ट जब हम करते हैं तो टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो ही स्टॉप करते हैं तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट स्टॉप बटन होता है और एक रीसेट बटन होता है। ये जो दो बटन ऊपर लगे हुए हैं, एक स्टार्ट स्टॉप बटन होता है और एक रीसेट बटन होता है, या किसी के ऊपर 3 भी लगे होते हैं, जैसे 1 2 और 3 है तो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्टार्ट वाला बटन है, ये रीसेट का है और ये स्टॉप वाला बटन है। यानी कि इससे भी स्टार्ट स्टॉप हो सकता है और इसकी मदद से भी स्टार्ट स्टॉप हो सकता है। और सेंट्रल वाला रीसेट बटन है जिसमें 2 बटन होंगे, उसमें एक रीसेट का बटन होगा और एक जो होगा स्टार्ट या स्टॉप के लिए यूज किया जाएगा। जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होगा तो हम स्टार्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो वो इवेंट का टाइम कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो ही वो इवेंट एंड हुआ, हमने दोबारा स्टार्ट वाला बटन प्रेस किया तो वो स्टॉप हो जाएगा और ये हमारे पास जो डिजिट्स रन कर रहे थे वो एक जगह पर रुक जाएंगे। वो हमारे पास टाइम इंटरवल आएगा उस इवेंट का। उसके बाद न्यू टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए हम रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये रीडिंग 0 पे आ जाएगी।
इस तरीके से डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज किया जाता है। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आप किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक या एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।